आज का हमारा टॉपिक है कत्ल। तो हम कत्ल के इसकी 4 टाइप्स हैं कत्ल की, वो हम पढ़ेंगे इसके सेक्शंस। तो आपसे सवाल कत्ल अमद पे इंडिपेंडेंट भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे चारों जो कत्ल हैं उनके ऊपर इकट्ठा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सवाल आपसे जैसे भी पूछा जाए, आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद रेलिवेंट प्रोविजन लिखेंगे। रेलिवेंट प्रोविजन में आप सेक्शन लिख देंगे इसके कि इसमें सेक्शन 300 से लेके तो फिर आगे सेक्शन 300 और 301 302 ये कत्ल अमद से डील करता है, इसको आप लिखेंगे रेलिवेंट प्रोविजन में। फिर इसके बाद 315 और 16 जो है ये कत्ल शिबे अमद को डील करता है, इसको लिखेंगे। उसके बाद 318 19 और 20 कत्ल खता को डील करता है, इसको लिखेंगे। उसके बाद कत्ल बिसबब के लिए सेक्शन 321 322 हैं, तो फिर इसमें ये वाले आप रेलिवेंट प्रोविजन लिखेंगे। उसके बाद आप मीनिंग ऑफ कत्ल लिखेंगे। तो सेक्शन 299 जो है पाकिस्तान पिनल कोड का, उसका आगे से सब सेक्शन है जे, सेक्शन 299 और सब सेक्शन इसका आ जाएगा आगे से जे। वहाँ पे इसकी कत्ल की डेफिनेशन दी गई है। कत्ल मीन्स काजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन, यानी कि कत्ल का मतलब है कि किसी भी बंदे की मौत। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो कि इस सेक्शन के तहत दी गई है, सेक्शन 299 के तहत। इसके अलावा आप देखें तो ये जो सेक्शंस हैं 299 से लेके तो 299 सेक्शन से लेके तो सेक्शन 377 बी तक हमारे तमाम वो वाले सेक्शंस चलते हैं जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी हैं। सेक्शन 299 से लेके तो आगे सेक्शन जो हैं 277 377 बी तक, ये हमारे वो तमाम सेक्शंस हैं जो उन ऑफेंसेस को डील करते हैं जो ह्यूमन बॉडी से रिलेट करते हैं। तो इसमें हम मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस की पढ़ेंगे। जैसे पहला मतलब टॉपिक हमारा कत्ल का आ जाएगा, उसके बाद फिर हम इसका हर्ट का पढ़ेंगे टॉपिक, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा उसके रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का टॉपिक आ जाएगा, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्रिमिनल फोर्स और असाल्ट आ जाएगा, उसको पढ़ेंगे। फिर एंड पे किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी और फोर्स लेबर आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा रेप और अननेचुरल ऑफेंसेस। तो ये सारे के सारे ऑफेंसेस हैं जो रिलेट करते हैं ह्यूमन बॉडी से। तो इनका सबसे पहला टॉपिक कत्ल का है आज हमारा, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने कत्ल की डेफिनेशन देखी कि इसका मतलब है कत्ल मीन्स काजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन। और उसके बाद फिर अब हम आ जाते हैं सेक्शन 300 के ऊपर। सेक्शन 300 में कत्ल अमद के मुतालिक बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले मतलब जब हमारा पहला लेक्चर हुआ था पीपीसी का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपने इस लेक्चर को सुनते वक्त बुक को बिल्कुल सामने रखना है। आपके पास पेंसिल और नोटबुक हो तो आपने साथ साथ चीज़ों को नोट करते जाना है जो आपके लिए बाद में आसानियाँ पैदा करेंगी इनको याद करने के लिए। तो अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम सेक्शंस को पढ़ते हैं। सेक्शंस को पढ़ने के बाद फिर हम इसके एसेंशियल्स को देखेंगे कौन कौन से हैं। तो फिर उसके बाद हम इनको 1 बाय 1 सारे सेक्शंस पढ़ेंगे, फिर उनके एसेंशियल्स पढ़ेंगे। फिर उनके बाद हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन में हमने कैसे इनको पुट करना है इन सारे सेक्शंस को। तो पहले हम सेक्शंस पढ़ते हैं। सेक्शन 300 कत्ल अमद का सेक्शन है। ये कहता है कि whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, or with the knowledge that his act is so eminently dangerous that it must in all probability causes the death of such person is said to commit कत्ल अमद। होता क्या है कि जब भी कोई बंदा ऑफेंस कमिट करता है तो उसका सबसे मेन एसेंशियल ये होता है कि उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। और जहाँ पे किसी बंदे की कोई इंटेंशन नहीं होती ऑफेंस कमिट करने की, तो वहाँ पे फिर ऑफेंस हम देखते हैं कि वो इसके अगर एसेंशियल पूरे नहीं हो रहे तो वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा, जो हम 76 से लेकर 106 तक पहले पढ़ चुके हैं। तो अब सेक्शन 300 क्या कहता है कि whoever with the intention of causing death, कि कोई भी ऐसा बंदा जो इंटेंशन के साथ किसी की डेथ करता है, और विद इंटेंशन ऑफ काजिंग बॉडीली इंजरी टू पर्सन, या फिर उसकी इंटेंशन होती है और किसी को इस कदर वो
इस शदीद इंजर कर देता है बॉडीली कि उसकी उस इंजरी की वजह से मौत वाक़या हो जाए, या फिर बाय डूइंग एन एक्ट विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज लाइकली टू कॉज डेथ, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे आम हालात में किसी बंदे की डेथ वाक़या हो सकती है, या फिर विद द नॉलेज दैट इज एक्ट सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, या फिर उसका एक्ट इस कदर डेंजरस होता है कि उस एक्ट की वजह से अगले बंदे की मौत वाक़या हो जाती है। काज इज द डेथ ऑफ सच पर्सन इज दैट टू कमिट कत्ल अमद, तो इस तरह से जिस बंदे की कोई डेथ काज हो जाएगी तो कहा जाएगा कि उसने कत्ल अमद कमिट की है। अब हम फिर इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि सेक्शन 300 कत्ल अमद को डील करता है और ये कहता है कि जब कोई भी बंदा इंटेंशन के साथ किसी की डेथ काज करता है, या फिर वो क्या करता है कि उसकी इंटेंशन होती है और किसी दूसरे बंदे को इस कदर वो बॉडीली इंजर कर देता है कि उसकी उस इंजरी की वजह से डेथ काज हो जाती है, या फिर वो ऐसा करता है कि कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है जो इस कदर डेंजरस होता है कि उसके उस एक्ट की वजह से अगले बंदे की मौत हो जाती है, या फिर वो ये क्या करता है कि उसको नॉलेज होता है कि मेरा ये जो एक्ट मैं करने लगा हूँ ये इस कदर डेंजरस है कि अगले बंदे की मौत वाक़या हो जाएगी, तो फिर ये कहा जाएगा कि उसने कत्ल अमद कमिट किया है। अब हम देखेंगे इसके लिए एक फार्मूला है इसकी असेंशियल्स को याद करने का, वो आप नोट कर लीजिएगा कि IBKI, आपने ये 4 लफ्ज़ लिख लेने हैं। आई जो कि इसका एब्रिविएशन है इंटेंशन का, आई मतलब इंटेंशन, बी मतलब बॉडीली इंजरी, और के का मतलब है नॉलेज, और आई का मतलब है इंस्टेंटली डेथ। ये चारों इसके कत्ल अमद के असेंशियल्स हैं कि सबसे पहला असेंशियल आप कत्ल अमद का लिखेंगे कि इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन किस की हो, काजिंग डेथ ऑफ अनदर पर्सन, या फिर इंटेंशन हो बॉडीली इंजर करने की दूसरे बंदे को और वो उस इंजरी की वजह से उसकी डेथ भी हो जाए। यानी कि पहला असेंशियल हमारा कत्ल अमद का आ जाएगा कि किसी बंदे की इंटेंशन होनी चाहिए दूसरे की डेथ काज करने की। पहला हो गया इंटेंशन। दूसरा आ जाएगा बॉडीली इंजरी पहुंचाना किसी दूसरे बंदे को। बी का मतलब बी इसका एब्रिविएशन है बॉडीली इंजरी का, यानी कि पहला था कि इंटेंशन क्या हो, कॉज डेथ करने की या बॉडीली इंजर करने की, और दूसरा हमारा आ जाएगा बॉडीली इंजरी, यानी कि बॉडीली इंजरी इस कदर डेंजरस हो कि दूसरे बंदे की मौत वाक़या हो जाए। फिर इसका 3rd नंबर पे एसेंशियल आ जाएगा नॉलेज होना, कि जिस बंदे की इंटेंशन है किसी की डेथ काज करने की, या उसकी इंटेंशन है किसी को बॉडीली इंजर करने की और उस बॉडीली इंजर करने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाए। और तीसरा एसेंशियल इसका होगा कि उसको नॉलेज भी हो, उसको इल्म हो इस बात का कि मेरा ये वाला एक्ट बहुत ख़तरनाक साबित होगा और दूसरे बंदे की मौत वाक़या हो सकती है। और एट द एंड इसका एसेंशियल आ जाएगा आई, यानी कि इंस्टेंटली डेथ, और उसके उस एक्ट की वजह से जो डेंजरस एक्ट है या बॉडीली इंजरी की वजह से उस बंदे की फौरी डेथ हो जाए, तो वो इंस्टेंट डेथ हो जाए उस बंदे की, तो ये भी कत्ल अमद का एक एसेंशियल है। एक दफ़ा फिर सुन लें कि कत्ल अमद के एसेंशियल लिखते वक्त, कत्ल अमद को लिखते वक्त आप इसके लिख लेंगे कि इसके 4 एसेंशियल हैं। पहला यह है कि किसी की इंटेंशन होना किसी दूसरे बंदे को की डेथ कॉज करने की या उसको बॉडीली इंजर करने की, और बॉडीली इंजरी उसकी इस कदर डेंजरस हो कि उसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाए। दूसरा, पहला हो गया इंटेंशन, दूसरा हो जाएगा बॉडीली इंजरी करना उस बंदे की, और तीसरे नंबर पे फिर आ जाएगा नॉलेज हो उसको कि उसका जो एक्ट है वो इस कदर डेंजरस है कि दूसरे बंदे की मौत वाक़या हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे है कि इंस्टेंटली डेथ, कि किसी को जब कोई बंदा इंटेंशन के साथ दूसरे बंदे की डेथ काज करता है या इंटेंशन के साथ बॉडीली इंजर करता है, और या उसको ये नॉलेज होता है कि वो किसी बंदे को के साथ ये एक्ट कमिट करेगा तो उसके लिए वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो फिर उसके उस एक्ट की वजह से उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाए, तो ये हमारे कत्ल अमद के सारे असेंशियल्स होंगे। और इनमें से अगर कोई भी असेंशियल कम हो, यानी कि इंटेंशन ना हो या कोई भी असेंशियल ना हमारा बन रहा हो जिससे कत्ल अमद बनता हो, तो फिर वो कत्ल अमद में नहीं, वो किसी और कत्ल में फाल करेगा। तो मतलब ये थे हमारा सेक्शन 300। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन 301 में क्या बताया गया। सेक्शन 301 है काजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर दैन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। अब 301 इस बात को क्लियर करता है कि पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके मतलब गाइडलाइन दे दूं कि सेक्शन 300 में तो हमने पढ़ा कि कत्ल अमद यानी कि एक ए बंदा है
और एक बी है। अब ए की इंटेंशन है कि उसने बी को कत्ल करना है, तो वो अपना कोई भी ऐसा एक्ट करता है इंटेंशन के साथ कि वो बी का कत्ल कर देता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ए की इंटेंशन होती है बी को कत्ल करने की, और वो बी को कत्ल करने जाता है तो वहाँ पे सी मौजूद होता है, तो वो सी को बी समझ लेता है और बी की बजाय वो सी को कत्ल कर आता है। तो फिर सेक्शन 301 इस बात को क्लियर करता है कि अगर वो बंदा बी की बजाय सी को भी कत्ल कर आता है तो वो भी कत्ल अमद ही कहलाएगा। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। सेक्शन 301 के मुताबिक, वेयर अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंड्स और नोज टू बी लाइकली टू causes death of any person whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, such an act committed by the offender shall be liable for कत्ल अमद। जी, सेक्शन 301 भी अब ये क्लियर करता है कि जब एक बंदा कोई किसी अपनी इंटेंशन के साथ या वो जानते बूझते कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है किसी बंदे की डेथ के लिए, तो या फिर वो काजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन हुज डेथ इज नीदर इंटेंट्स नॉर नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू काज, या फिर वो उस बंदे की डेथ काज कहा जाता है कि जिसकी डेथ काज करने की उसकी इंटेंशन नहीं थी। ऊपर हमने सबसे पहला कत्ल अमद का जो असेंशियल था वो ये पढ़ा कि इंटेंशन होनी चाहिए किसी को कत्ल करने की। तो सेक्शन 301 में ये कहा है कि अगर किसी बंदे को कत्ल करने की इंटेंशन नहीं है, कत्ल ए जो था वो बी को करना चाहता है लेकिन बी की जगह पर उसने सी को कर दिया, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने कत्ल अमद नहीं किया, बल्कि फिर सेक्शन 301 इस बात को क्लियर कर देता है कि चाहे उसकी सी को कत्ल करने की इंटेंशन नहीं थी लेकिन उसकी बी को तो कत्ल करने की इंटेंशन थी, इसलिए उसका वो वाला एक्ट भी कत्ल अमद ही कहलाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 302 आ जाता है। सेक्शन 302 में इसकी पनिशमेंट बताई गई है कत्ल अमद की। तो whoever commits कत्ल अमद shall subject to the provision of this chapter be punished with death as किसास। जो सेक्शन 302 सब क्लास ए है उसके तहत कत्ल अमद की पनिशमेंट होगी डेथ एज किसास। किसास की हम डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब यह है कि आई फॉर आई, मतलब जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे वाला ये वाला असूल हम पढ़ा हमने किसास में कि जिस बंदे ने जिस तरह का एक्ट किया है उसके साथ भी वैसा ही एक्ट किया जाए। उसको अगर किसी ने किसी को हर्ट किया तो उसको वैसा ही हर्ट दिया जाए, अगर उसने डेथ काज की है किसी की तो उसकी भी डेथ काज की जाए। ये हम किसास की डेफिनेशन में पढ़ चुके थे पहले, इसको एक दफ़ा फिर हम देख लेते हैं, आप क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 299 सब सेक्शन के में हमने किसास की डेफिनेशन ये पढ़ी थी। किसास मीन्स पनिशमेंट by causing similar hurt at the same part of the body of the convict as he has caused to the victim, or by causing his death if he has committed qatl amad in exercise of the right of the victim orally। यानी कि किसास का मतलब ये है कि एक ऐसी पनिशमेंट देना किसी उस बंदे को जो कि ऑफेंडर है और उसको सिमिलर हर्ट देना जो उसने उसको विक्टिम को पहुंचाया है, तो ये किसास कहलाएगा। तो इस तरह जो सेक्शन 302 सब सेक्शन इसका ए है उसके तहत कत्ल अमद प्रूव हो जाता है तो उसके बाद उसको डेथ एज किसास दी जाएगी। फिर सेक्शन 300 है punished with death or imprisonment for life as तज़ीर having regard to the fact and circumstances of the case if the proof in either of the forms specified in section 304 is not available। अब सेक्शन जो 302 का सब सेक्शन बी क्लास है इसकी वो ये क्लियर करता है कि अगर सेक्शन 304 के तहत केस प्रूफ ना हो, सेक्शन 304 के तहत केस प्रूफ ना हो तो फिर सज़ा दी जाएगी सेक्शन 302 सब क्लास बी के तहत, और अगर सेक्शन 304 के तहत केस प्रूव हो जाता है कत्ल अमद का तो फिर उसकी सज़ा दी जाएगी डेथ एज किसास सज़ा दी जाएगी। अब सेक्शन 304 क्या है इसको पहले हम पढ़ लेते हैं कि उसके तहत किन किन चीज़ों का प्रूव होना ज़रूरी है। सेक्शन 304 है प्रूफ ऑफ कत्ल अमद लाइबल टू किसास एक्सेट्रा, कि ये जो नीचे हम सेक्शन 304 का क्रक्स पढ़ने लगे हैं इसके तहत अगर केस प्रूफ हो जाता है तो फिर उसको डेथ एज किसास पनिशमेंट दी जाएगी ऑफेंडर को। पहला सेक्शन 304 की सब क्लास 1 है प्रूफ ऑफ कत्ल अमद शैल बी इन एनी ऑफ दी फॉलोइंग फॉर्म्स, नेमली कि इन ग्राउंड्स के तहत अगर केस प्रूफ हो जाता है तो फिर उसको पनिशमेंट दी जाएगी डेथ एज किसास। पहला क्या है, accused makes before a court competent to try the offence of voluntary and true confession of the commission of the offence।
पहली ग्राउंड क्या है कत्ल अमद के प्रूफ की कि ऑफेंडर खुद कोर्ट में वॉलंटरी जाए और जाके कन्फेशन कर ले, जाके वो एडमिट कर ले इस बात को कि उसने कत्ल किया है, तो फिर उसको डेथ एज किसास दी जाएगी। पहली ग्राउंड तो ये होगी। और दूसरी ग्राउंड पे क्या होगी, बाय द एविडेंस एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत 1984। दूसरा ये है कि सेक्शन आर्टिकल 17 जो है QSO का, उसके तहत अगर एविडेंस के ज़रिए ये प्रूव हो जाता है, आई विटनेस इस कदर अपनी सॉलिड एविडेंस प्रोवाइड कर देते हैं कोर्ट में कि ये प्रूव हो जाता है कि कत्ल अमद हुआ है, तो फिर उस सूरत में भी डेथ एज के साथ दी जाएगी। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत भी कोई चेंज आ जाए या गवाह के स्टेटमेंट में कोई मतलब कुछ आ जाती है, कंट्रडिक्शन आ जाती है, तो फिर जो है उसको पनिशमेंट सेक्शन 302 सब सेक्शन B के तहत दी जाएगी। और अगर आर्टिकल 17 के तहत तमाम एविडेंस प्रूव हो जाए कोर्ट में, तो फिर डेथ एज किसास दी जाएगी। उसके बाद सब सेक्शन 2 है 304 का, द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 शैल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई टू हर्ट लायबिलिटी के साथ। सेक्शन 304 का सब सेक्शन जो 2 है, उसके तहत जब हम हर्ट के सेक्शंस बढ़ेंगे, फिर उनमें हम ये देखेंगे कि जब केस जो प्रूव हो जाता है हर्ट में, मतलब या वो कन्फेशन कर लेता है अक्यूज पर्सन या फिर एविडेंस के ज़रिए प्रूव हो जाता है, तो फिर उसको भी डेथ एज के साथ दी जाएगी। लेकिन ये हर्ट के साथ हम मिला के इसको बढ़ेंगे। अब तक हमारा ये जो टॉपिक था ये रिलेट कर रहा था 304 सब सेक्शन 1 की हद तक। अब फिर हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि 302 के तहत कत्ल अमद की पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है अगर हमारा केस प्रूव हो जाता है सेक्शन 304 के तहत। यानी कि अगर अक्यूज पर्सन खुद इस चीज़ को कन्फेस कर ले कि उसने किया है, कत्ल किया है, या फिर आर्टिकल 17 ऑफ QSO के तहत ये प्रूव हो जाए एविडेंस के ज़रिए कि कत्ल अमद हुआ है, तो फिर उसको डेथ दी जाएगी, डेथ एज की सास दी जाएगी, पनिशमेंट विद डेथ एज की सास दी जाएगी। और अगर 304 के तहत केस प्रूफ ना हो, तो फिर उसके बाद कोर्ट क्या करेगी कि 302B के तहत उसको पनिशमेंट देगी। फिर उसके बाद 302C आगे हम बढ़ते हैं, पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म व्हिच मेक्स टू 25 years वेयर अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम द पनिशमेंट ऑफ किसास इज नॉट एप्लीकेबल। अब सेक्शन 302C के तहत ये है कि जहाँ पे केस विद इंजंक्शन ऑफ इस्लाम मतलब हम देखते हैं कि किसास एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ पे 302C के तहत भी पनिशमेंट दी जाती है। 302A के तहत होगी डेथ एज किसास, 302B के तहत ये हो गया कि अगर 304 के तहत केस प्रूव नहीं होता तो फिर 302B के तहत डेथ भी हो सकती है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। लेकिन 302C ये कहता है कि अगर मतलब किसास एप्लीकेबल ना हो, यानी कि जहाँ पे केस में ये प्रूव हो जाए कि कत्ल अमद हुआ है लेकिन वहाँ पे मतलब किसास एप्लीकेबल ना हो, तो उस सूरत में फिर क्या होगा, कोर्ट 25 years की इम्प्रिजनमेंट दे सकती है अक्यूज पर्सन को। तो ये थी हमारी कत्ल अमद की पनिशमेंट। पहले हमने सेक्शन 300 पढ़ा, उसमें हमने कत्ल अमद पढ़ा, उसके एसेंशियल पढ़े। फिर उसके बाद हमने 301 सेक्शन पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि अगर किसी बंदे को मतलब A और B और C, हमने 3 बंदों की एग्जांपल इसमें ली। A चाहता था B को कत्ल करना, लेकिन उसने B की बजाय C को कर दिया, तो फिर भी वो कत्ल अमद ही कहलाएगा। फिर उसके बाद 302 में हमने इसकी पढ़ी मतलब इसकी पनिशमेंट्स पढ़ी, इसके साथ हमने सेक्शन 304 को मिला के पढ़ा। तो इसके बाद अब हम इसके अंदर वाले सेक्शन जो हैं वो फिर किसी टाइम में इनको पढ़ लेंगे। तो लेकिन इसके साथ ही कत्ल अमद के साथ ही इसका जो दूसरी टाइप है कत्ल की, वो हम पढ़ लेते हैं। अब वो है सेक्शन 315 और वो है कत्ल शिबे अमद। पहले हमने मतलब मैंने आपको बताया कि आपने कत्ल की टाइप्स लिख लेनी है कि 4 टाइप्स हैं कत्ल की। कत्ल अमद है, कत्ल शिबे अमद है, कत्ल बिसबब है, कत्ल खता है। तो पहले हमने कत्ल अमद पढ़ लिया, अब हम बढ़ते हैं कत्ल शिबे अमद को। कत्ल शिबे अमद के क्या क्रक्स है सेक्शन का, सेक्शन 315 के तहत whoever with intent to cause harm to the body or mind of any person causes the death of that or of any other person by means of a weapon or an act which in the ordinary course of nature is not likely to cause death is said to commit कत्ल शिबे अमद। सेक्शन 315 अब ये कहता है कि जब कोई बंदा इंटेंशन के साथ किसी दूसरे बंदे की मतलब उसको हर्ट करता है इस तरह से
कि उसकी या कोई वेपन्स ऐसे इस्तेमाल करता है कि जिन वेपन्स के ज़रिए ऑर्डिनरी हालात में डेथ वाक़या नहीं होती, लेकिन उसके उस वेपन इस्तेमाल करने की वजह से या उसके उस एक्ट की वजह से अगर उस बंदे की डेथ काज हो जाएगी तो उसको कहा जाएगा कत्ल शिबे अमद। मैं कत्ल अमद और कत्ल शिबे अमद में थोड़ा सा फिर आपको डिफरेंस बता दूं कि कत्ल अमद में बंदे की इंटेंशन होती है दूसरे बंदे की डेथ काज करने की, लेकिन कत्ल शिबे अमद में उसकी इंटेंशन डेथ काज करने की नहीं होती, उसकी इंटेंशन उसको मतलब इंजर करने की है या बॉडीली मतलब उसकी बॉडी को इस तरह का हर्ट दे देता है कि उसकी उस हर्ट की वजह से उसकी डेथ काज हो जाती है, या मेंटली उसको कोई ऐसा उसके ऊपर प्रेशर डाल देता है, या मतलब वो बंदा इस कैपेसिटी में नहीं है कि कोई सदमा बर्दाश्त कर सके, उसको ऐसी बात बता देता है कि जिसकी वजह से उसकी डेथ वाक़या हो जाती है, या वेपन्स ऐसे इस्तेमाल करता है कि जिन वेपन्स के ज़रिए ऑर्डिनरी हालात में मौत वाक़या नहीं होती, लेकिन उसके उस वेपन की वजह से अगर मौत वाक़या हो जाती है तो वो फिर उसका ऑफेंस कत्ल अमद की बजाय कत्ल शिबे अमद में फाल करेगा। इसके अब हमारा ये एसेंशियल आ जाएंगे कि सबसे पहला आपका कत्ल शिबे अमद का ये एसेंशियल होगा कि इंटेंशन हो टू कॉज हार्म टू द बॉडी और माइंड, कि बंदे की इंटेंशन हो कि किसी बंदे को नुकसान पहुंचाना उसकी बॉडी को या उसके माइंड को, या फिर उसका हो कि दूसरा इसका एसेंशियल ये आ जाएगा causes the death of that or of any other person by means of weapon, यानी कि फिर जो वो वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है उसकी बॉडी और माइंड को हर्ट करने के लिए उसके उस वेपन की वजह से उस बंदे की डेथ काज हो जाए, और एन एक्ट विच इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज नॉट लाइकली टू काज डेथ, या फिर वो कोई ऐसा एक्ट करता है जिसके ज़रिए से ऑर्डिनरी हालात में उसकी मौत नहीं होती, तो उस एक्ट के ज़रिए अगर मौत हो जाती है तो वो ऑफेंस कहलाएगा कत्ल शिबे अमद। ये इसके 3 एसेंशियल्स हैं, ये भी आपने कर लेने हैं। उसके बाद 316 में कत्ल शिबे अमद की पनिशमेंट बताई गई है कि हुएवर पनिशमेंट फॉर कत्ल शिबे अमद, हुएवर कमिट्स कत्ल शिबे अमद शैल बी liable to death and may also be punished with imprisonment of further description for a term which may extend to 25 years as तज़ीर, कि कत्ल शिबे अमद का केस प्रूव हो जाता है तो उसके तहत उसको पनिशमेंट होगी कि उसको दियत की पनिशमेंट दी जाएगी और इसके साथ उसको पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट भी दी जाएगी जो कि 25 ईयर तक होगी। तो दियत हमने पहले दियत का सेक्शन 323 पढ़ा था कि उसमें वैल्यू ऑफ दियत कितनी होनी चाहिए कि 30,630 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जितनी भी हो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, या फिर वो इस्लाम के तहत कुरान और सुन्ना को मद्देनज़र रखते हुए या उसकी ऑफेंडर की उसकी विक्टिम की फाइनेंशियल पोजीशन और ऑफेंडर की फाइनेंशियल पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए इसकी दियत की अमाउंट फिक्स की जाएगी, लेकिन उसकी जो मिनिमम अमाउंट है वो 30,630 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में। तो उसके बाद ये कत्ल शिबे अमद था 315 और 316, इसमें हमने सेक्शन पढ़े। उसके बाद थर्ड टाइप आ जाएगी कत्ल की, कत्ल ख़ता, सेक्शन 318, 319 और 320। ये अब कत्ल ख़ता को डील करते हैं। 318 में कत्ल ख़ता के मुतालिक बताया गया है whoever without any intention to cause death of or cause harm to a person causes death of such person either by mistake of fact or by mistake of fact is said to commit कत्ल ख़ता। सेक्शन 318 के तहत अब ये बताया गया है कि जो कोई बंदा विदाउट एनी इंटेंशन, जिस बंदे की इंटेंशन नहीं है किसी की डेथ काज करने की, या फिर उसकी इंटेंशन नहीं है किसी को हार्म काज करने की, तो क्या होता है कि बगैर इंटेंशन के, जब बगैर किसी हार्म पहुंचाने की नीयत से अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है, और डेथ किस तरह से होती है कि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाती है या बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाती है, तो वो ऑफेंस कहलाएगा कत्ल ख़ता। अगर तो उसकी इंटेंशन होती है किसी की डेथ काज करने की तो वो किस में फाल करेगा, कत्ल शिबे अमद में फाल करेगा या कत्ल अमद में फाल करेगा, जिसके भी एसेंशियल्स पूरे हो रहे हों। लेकिन अगर उसकी इंटेंशन ही नहीं है किसी की डेथ काज करने की तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ज़रिए अगर किसी की डेथ काज हो जाती है तो वो कत्ल ख़ता में आएगा। इसकी 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको हम देख लेते हैं, इसके ज़रिए कत्ल ख़ता और क्लियर हो जाएगा। तो इसकी इलस्ट्रेशन नंबर ए है, ए एम्स एट अ डियर बट मिसेस द टारगेट एंड किल्स ही हु इज स्टैंडिंग बाय इज गिल्टी ऑफ कत्ल ख़ता। अब इलस्ट्रेशन ए के ज़रिए ये बताया गया है कि अगर एक बंदे का इरादा ये है कि वो एक डियर को मतलब मारना चाहता है,
तो उसकी बजाय उसका वो जो निशाना है वो मिस हो जाता है, और उसका जो टारगेट था डियर को मारने का वो उसका मतलब मिस हो गया। तो उसकी बजाय उसने जी को वो लग गया। तो जी अगर की डेथ हो जाती है या जी कत्ल हो जाता है तो फिर ये कत्ले ख़ता कहलाएगा, कत्ले अमद या कत्ले शिबे अमद में नहीं आएगा। यानी कि इससे क्या हुआ कि इससे के हक़ाइक़ की गलती हो गई कि उसने मारना किसको था, डियर को, लेकिन डियर की बजाय जी को मारा गया। तो इसके ज़रिए उसका ऑफेंस कत्ले अमद कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा बल्कि कत्ले ख़ता होगा। फिर उसके बाद इसका इलस्ट्रेशन बी है कि ए शूट्स एट एन ऑब्जेक्ट टू अ बॉल बट इट टर्न्स आउट टू बी अ ह्यूमन बीइंग ए इज़ गिल्टी ऑफ। मतलब इसमें भी यही एग्जांपल है कि अगर एक बंदे का इरादा ही नहीं है किसी दूसरे बंदे को मारने का, लेकिन हालात वाक़यात ही ऐसे बन गए कि या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसकी मतलब किसी दूसरे पर्सन की डेथ हो गई, तो इसका मतलब यह है कि वो कत्ले ख़ता में उसका ऑफेंस आएगा। तो उसके बाद 319 में पनिशमेंट कत्ले ख़ता की बताई गई है। हूएवर कमिट्स कत्ले ख़ता शैल बी लायबल टू दियत, कि जो कोई कत्ले ख़ता करता है, कत्ले ख़ता का ऑफेंस कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट दियत की दी जाएगी। इसके बाद इसकी प्रोवाइजो दी गई है, प्रोवाइडेड दैट वेयर कत्ले ख़ता इज कमिटेड बाय एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट other than rash or negligent driving, the offender may in addition to diyat also be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years as तज़ीर। सेक्शन 319 में तो ये है कि अगर ऑफेंस प्रूव हो जाता है कि कत्ले ख़ता कमिट किया गया है तो फिर उसको दियत की पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन इसकी प्रोविजन आगे ये है कि अगर कत्ले ख़ता कमिट होता है बाय नेग्लिजेंस या रैश ड्राइविंग की वजह से तो फिर उसको दियत के साथ साथ पनिशमेंट भी दी जाएगी जो कि एक्सटेंड करेगी 5 ईयर्स तक। उसके बाद 320 सेक्शन है पनिशमेंट फॉर कत्ले ख़ता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। हूएवर कमिट्स कत्ले ख़ता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग शैल हैविंग रिगार्ड्स टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इन एडिशन टू दियत बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फादर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। कहते हैं कि अगर ये प्रूव भी हो जाता है कि किसी बंदे ने एक कत्ले ख़ता कमिट किया है और उसने कत्ले ख़ता कमिट किया है अपनी रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से, तो फिर उसके बाद उसको दियत के साथ साथ 10 ईयर पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो ये थी इसकी थर्ड टाइप कत्ल की। अब हम इसकी फोर्थ टाइप पढ़ते हैं कत्ल की, जो कि कत्ले बिसबब कहलाता है। इसको सेक्शन 321 और 322 डील करते हैं। 321 में कत्ले बिसबब के मुतालिक बताया गया है कि whoever without any intention to cause death or cause harm to any person does any unlawful act which becomes a causes for the death of another person is said to commit कत्ल बिसबब। ये कहता है कि अगर कोई बंदा इंटेंशन के बगैर या किसी को हार्म पहुंचाने के इंटेंशन के बगैर अनलॉफुल एक्ट की वजह से किसी को कत्ल कर देता है तो वो वाला कत्ल कहलाएगा कत्ले बिसबब। यानी कि इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि अगर एक बंदा मतलब लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग कर रहा है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसके बगैर वो ड्राइविंग कर रहा है, तो उस वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो डेथ कहलाएगी कत्ल बिसबब, क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी किसी को कत्ल करने की, लेकिन उसके मतलब लॉ जो उसका एक्ट था वो मतलब लीगल नहीं था, इलीगल था। यानी कि बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाना ये कि इलीगल एक्ट में आ जाता है। तो उसके उस इलीगल एक्ट की वजह से जिसकी मौत वाक़या हो जाएगी तो उस मौत के वाक़या होने को कहा जाएगा कि वो कत्ले बिसबब कहलाता है। इसकी एग्जांपल दी गई है 321 की इलस्ट्रेशन है कि ए अनलॉफुली डिग्स अ पिट इन दी thoroughfare but without any intention to cause the death of or harm to any person, B while passing from there falls in it and is killed, A has committed कत्ल बिसबब। मतलब यह है कि ए अनलॉफुली डिग करता है, मतलब एक गड्ढा खोद देता है गली में जो कि इलीगल है, गलियों में गड्ढे वगैरह खोदना मतलब इलीगल कहलाता है। तो मतलब उसने गड्ढा खोद दिया गली में, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं थी किसी का भी कत्ल करने की। तो ए ने जब गड्ढा खोदा तो बी जब वहाँ से गुजरा तो बी उसमें गिर गया और उसमें गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई, तो ये फिर कहलाएगा कत्ल बिसबब। यानी कि उसकी इंटेंशन चाहे नहीं थी लेकिन उसका
एक्ट इस कदर लाफुल था कि दूसरे की मौत वाक़या हो गई तो ये कत्ले बेसबब कहलाएगा। तो इसकी पनिशमेंट है कत्ले बेसबब की सेक्शन 322 में दी गई। पनिशमेंट फॉर कत्ल बेसबब हूएवर कमिट्स कत्ल बेसबब शैल बी लायबल टू दियत। और अगर उसका एक्ट प्रूव हो जाता है, उसका ऑफेंस प्रूव हो जाता है कत्ल बेसबब में, तो फिर उसको सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट दी जाएगी दियत की। और इसको मज़ीद आसानी के साथ याद करने के लिए ये बात याद रख लेनी है आपने कि सिर्फ ऐसा कौन सा मतलब कत्ल की कौन सी टाइप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दियत की पनिशमेंट दी जाती है, तो वो कत्ल बेसबब में दी जाती है। इसमें कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाती उसको ऑफेंडर को। तो फिर अभी तक हमने कत्ल की टाइप पढ़ी, 4 टाइप्स हमने पढ़ ली। कत्ल अमद पढ़ा हमने, फिर उसके बाद हमने कत्ल शिबे अमद पढ़ा, फिर उसके बाद कत्ल खता पढ़ा और उसके बाद कत्ल बेसबब पढ़ा। अब इन चारों कत्ल को पढ़ने के बाद मैं आपको एक दफ़ा ये बता देती हूँ कि आपने क्वेश्चन को कैसे मैनेज करना है, अपना क्वेश्चन कैसे आपने बनाना है। कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद आप रेलिवेंट प्रोविजन लिखेंगे, उसमें आप सेक्शन वो भी लिख सकते हैं 299J भी लिख सकते हैं क्योंकि उसमें कत्ल की मीनिंग बताए गए हैं। फिर उसके बाद आप सेक्शन 300, 301, 302, 304 लिखेंगे। फिर उसके बाद आप सेक्शन 315, 316 लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे सेक्शन 318, 19 और 20 लिखेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 321 और 322 लिखेंगे, आपकी रेलिवेंट प्रोविजन। फिर उसके बाद आप मीनिंग ऑफ कत्ल लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको कोई डेफिनेशन मिल जाती है आप वो लिखेंगे। फिर आपने क्या करना है कि आपने लिख लेना है टाइप्स ऑफ कत्ल। टाइप्स ऑफ कत्ल में आप उसकी चारों टाइप्स लिखेंगे, कत्ल अमद है, कत्ल शिबे अमद है, कत्ल खता, कत्ल बेसबब है। फिर आपने क्या करना है कि सबसे पहले कत्ल अमद की हेडिंग लिख लेनी है उसके बाद। और आपने या मतलब अगर आपको वर्ड टू वर्ड सेक्शन याद है कत्ल अमद का तो फिर आपने वो लिख लेना। अगर नहीं याद तो आप लिख सकते हैं कि क्रक्स ऑफ सेक्शन 300 क्या है, तो उसमें आपको जो भी उसका जिस तरह से भी उसका याद होगा उसके मतलब मटेरियल आपने वो लिख देना है। उसके बाद आपने लिख लेना है कि एसेंशियल्स ऑफ कत्ल अमद अंडर सेक्शन 300, वो जो 4 एसेंशियल मैंने बताए थे आपको, इंटेंशन हो, बॉडीली इंजरी करना, नॉलेज होना, फिर उसके बाद इंस्टेंट डेथ होना, वो चारों आपने लिख देने हैं। फिर आपने 1 बाय 1 उनको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आपने सेक्शन 301 का हवाला दे देना है कि जहाँ पे मतलब उस बंदे की डेथ वाक़ हो जाती है जिसकी इंटेंशन नहीं थी, तो उसके मतलब अगर टाइम हो तो क्वेश्चन आपने लेंथी करना हो तो वो लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर ना भी 301 का हवाला दें तो फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आप उसके बाद लिखेंगे पनिशमेंट ऑफ कत्ल अमद। तो पनिशमेंट में फिर आप उसकी वो जो तीनों टाइप से बी और सी को कर देंगे, अलग-अलग से लिख देंगे। फिर आपकी दूसरी टाइप कत्ल की आ जाएगी, वो आएगी कत्ल शिबे अमद। फिर आपने क्या करना है कि कत्ल शिबे अमद का अगर वर्ड टू वर्ड सेक्शन याद है तो वो लिख लें, अगर नहीं याद तो आप ये लिख सकते हैं कि क्रक्स ऑफ सेक्शन 315, तो वो लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे असेंशियल्स ऑफ कत्ल शिबे अमद अंडर सेक्शन 315। उसके फिर वो जो 3 एसेंशियल थे आपके कि इंटेंशन हो किसी को बॉडीली इंजर करना और या किसी को हार्म पहुंचाना इंटेंशन के साथ, और या इस कदर अपना एक्ट आपका डेंजरस हो कि किसी बंदे की मौत वाक़या हो जाए, या आपको नॉलेज हो कि मतलब या मतलब आपको ये पता हो कि आप जो वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं ऑर्डिनरी हालात में उसकी मौत वाक़या नहीं होगी, मतलब आपका पर्पज़ उसको ये होगा कि बॉडीली या मेंटली उसको हार्म पहुंचाया जाए, तो उसके उस एक्ट की वजह से अगर मौत वाक़या हो जाती है तो वो ऑफेंस कत्ल शिबे अमद में फाल करेगा। तो इन 3 एसेंशियल्स को लिखने के बाद आप लिखेंगे पनिशमेंट ऑफ कत्ल शिबे अमद। पनिशमेंट में फिर आप 316 के तहत इसकी जो पनिशमेंट होगी वो लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी टाइप आ जाएगी कत्ल खता की। तो कत्ल खता के पहले आप क्रक्स लिख देंगे कि क्रक्स ऑफ कत्ल खता अंडर सेक्शन 318, वो लिखने के बाद आप एसेंशियल्स ऑफ कत्ल खता अंडर सेक्शन 318 लिखेंगे। उसके एसेंशियल ये है कि जब किसी का मतलब कत्ल कर दिया जाता है विदाउट इंटेंशन कत्ल कर दिया जाता है, तो फिर उसके बाद मतलब किसी की डेथ काज करने की इंटेंशन नहीं होती, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ज़रिए अगर इंटेंशन हो उसकी मतलब मौत वाक़या हो जाती है तो ये कत्ल खता में आएगा। फिर आपने इसकी पनिशमेंट 319 और 320 के तहत लिख देनी है। फिर एट द एंड आपका कत्ल बेसबब बचता है कि जब किसी का कत्ल हो जाता है विदाउट इंटेंशन, लेकिन आपका एक्ट अनलॉफुल था और उसके तहत उसकी मौत वाक़या होगी तो कत्ल बेसबब में फाल करेगा, और उसके बाद उसकी पनिशमेंट लिख देंगे 322 के तहत। तो ये आपका एंड पे आप कंक्लूजन कर देंगे। तो ये आपका 4 टाइप्स ऑफ कत्ल के ऊपर क्वेश्चन
कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा वो अगर कत्ले खता में और कत्ले बिसबब में डिफरेंस पूछ ले तो फिर आपने मतलब उसके एज टू रेलिवेंट प्रोविजन, एज टू एसेंशियल, कत्ले खता में फिर आप देखेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जिक्र आ जाता है, और कत्ले खता में उसका, कत्ले बिसबब में इसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जिक्र नहीं आता। तो इस तरह से आपने उसका डिफरेंस भी कर लेना है। और अब आपसे कत्ल का क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए और इस लेक्चर को सुनने के बाद मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आप ज़रूर इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।